गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने 6th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं 6th क्लास में हिंदी पाठ 7 फूल का मूल्य। लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे। अक्सर किसी वस्तु का मूल्य हम उसकी भौतिक विशेषताओं को मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु में एक अन्य विशेष गुण होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में हम अपनी संस्कृति को छोड़कर भौतिकता के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिससे हमें इन सच्चाइयों का बोध नहीं रहता है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति का ही अनुसरण करें। देखो, जो भौतिक सुख सुविधा के लिए भौतिक सुख सुविधा मतलब अपन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपन किसी भी चीज़ का क्या चाहते हैं, मूल्य चाहते हैं। अपन बेचना चाहते हैं उस चीज़ को, किसी को कुछ देते हैं तो इसी उद्देश्य से देते हैं कि उसका हमें मूल्य मिलेगा और उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का मूल्य पैसे के रूप में, रुपए के रूप में ही प्राप्त हो। तो देखिए आगे पाठ में प्रवेश। अब प्रवेश कैसे करेंगे, कहाँ से क्या है, देखिए। प्रस्तुत पाठ राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक प्रेरक घटना है। पाठ में बताया गया है कि श्रद्धा व आस्था के सामने भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। हमें भगवान में श्रद्धावान होना चाहिए, तब हम सांसारिक आवश्यकताओं व भौतिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगेंगे। अब देखिए, जब हम भगवान में हमें आस्थावान होना चाहिए, उस समय क्या करते हैं, हम भगवान को नहीं समझते और हम अपने सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उसमें हम मग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अब इसमें देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं अपन। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों में समस्त वृक्ष शिशुविहीन माता पिता की भांति उदासीन खड़े थे। शीत का मतलब होता है ठंड। प्रचंड मतलब बहुत ज़्यादा तेज ठंडों के दिन थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था, इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ऐसी सुकड़न भरी ठंड थी जिसमें पेड़ भी सुकड़ गए थे ठंड के मारे, है ना। कहीं भी कोई फूल या फूल वगैरह, अपने को पत्ते तो दिखते हैं, फूल वगैरह दिखाई नहीं दे। ठंड के मारे वो सब कैसे हुए थे, जम गए थे, शिथिल हो गए थे। ठंड के मारे क्या हो गया था, सारे फूल जम गए थे। इसीलिए क्या है, फूल जम चुके थे, इसीलिए क्या है, वो सिर्फ एक, देखिए आगे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके माता और पिता ने, मतलब माता पिता ने उनको छोड़ दिया। जो पेड़ खड़े हुए हैं वो जैसे सूख जाते हैं ना ग्रीष्म काल में, ऐसे ही वो शीतकाल में कैसे हुए थे, ठंड के मारे शिथिल हो गए थे। जैसे गर्मी के मारे सूख जाते हैं, ऐसे ठंड के मारे कैसे हुए थे, शिथिल। ऐसा लग रहा था उनको उनके माता पिता ने अकेला छोड़ दिया है। आगे देखिए, पर वह सरोवर किसका है। उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का पुष्प प्रफुल्लित हो रहा है। ठीक, मतलब वहाँ सब उपवन तो सूख गए हैं, पर ये सरोवर माने होता है एक छोटा सा तालाब को सरोवर कहा जाता है। एक तालाब है, तो वो कभी वो जो लेखक है वो कह रहा है सब कुछ तो ठंड के मारे ठुठर रहा है, वो हो रहा है, पर ये तालाब किसका है जो इतना पानी भरा हुआ है उस तालाब में, और उसमें एक कमल का फूल प्रफुल्लित मतलब खिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। ये किसका, तो फिर बता रहे हैं, लेखक बता रहा है कि ये तो सुदास
नाम है उसका, माली जो फूलों की खेती करते हैं, देखभाल करते हैं या फिर और अन्य खेती बाड़ी करते हैं, उस काम को करते हैं, उसको माली बोला जाता है। पेड़ों की देखभाल करना, पेड़ों को लगाना, उसका काम होता है माली का। तो वो कौन है, माली का नाम क्या बताया, सुदास। ये सरोवर तो किसका है, सुदास का है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज इस कमल के पुष्प को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली ने मन में माना ये मंगल चिन्ह है। अब देखिए, जब वो उसने कमल का फूल हाथ में लिया और उसने सोचा उस कमल को हाथ में लेकर, ये तो मैं जो राजा जी फूलों के प्रेमी हैं उन राजा जी को प्रदान करूंगा और राजा जी को वो पुष्प दूंगा तो वो राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे मन मांगा मैं जो कहूँगा वो मुझे प्रदान करेंगे। तो क्या है, वो राजा जी को देने के लिए, फूल देने के लिए निकल जाता है। इतने में एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उस फूल को, वो फूल उसी के हाथ में जो उसकी पंखुड़ियाँ थी, वो ठंडी हवा के कारण झोंके से क्या होती है, हिलती हैं। और ऊपर कोयल की भी कूक सुनाई देती है उसको, जो माली को। तो वो ये सोचता है कि ये कोयल जो कूक रही है और ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, ये शुभ संकेत है, कुछ अच्छा होने वाला है। सहस्त्र दल कमल के फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। मतलब अब क्या है, वो कहाँ पर, राजमहल में पहुँच गया और राजमहल में प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरा बुलावा मुझे कब बुलाएंगे। राजा जी को समाचार भिजवाया है। अब उसको क्या है, राजा जी को समाचार भिजवा दिया है कि सुदास माली आपसे मिलना चाहता है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन में मोद मना रहा था। मन ही मन में मोद मतलब खुशी। वो ऐसा सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद राजा जी मुझे बुलाएंगे, तो मन ही मन में वो क्या सा बहुत खुश हो रहा था। ठीक है। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। अब पंखुड़ी पे से एक भी, जो वो क्या था, माली बहुत खुश हो गया था, इतना खुश कि बहुत ही ज़्यादा। तो वो क्या सोच रहा था कि मैं ये फूल दूंगा और मुझे राजा जी मन माना इनाम मिलेगा मुझे, है ना। तो वो क्या है, एक भी तुषार मतलब ठंडी हवा, जो ओस की जो बूंदें रहती है सुबह के टाइम गिरती हैं, पानी की बूंदें जम जाती हैं, तो उसको कहा गया है तुषार कण। तो एक भी वो तुषार के जो कण थे उसने गिरने नहीं दिया। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आ निकला। राजपथ मतलब जिसपे से राजा जी निकलते हैं, राजा के महल का जो रास्ता होता है उस पर। कमल के फूल को निहार कर वह पुरुष समीप आया। कमल का फूल इतना सुंदर था कि उसको देखते हुए वो जो व्यक्ति था वो उसके पास आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? और वो सुदास के पास जाकर बोला कि इस फूल को बेचना चाहते हो? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फिर उसने क्या बोला? सुदास ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। सुदास ने संक्षिप्त में उत्तर क्या दिया कि ये फूल तो मैं राजा जी को बेचना चाहता हूँ, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये अपना 7 चैप्टर का फर्स्ट जो पेज है वो अपना हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद के जो 2 पेज और बचे हुए हैं इस नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।